देश के युवाओं के लिए आज का दिन खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के 19वें चरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 47 केंद्रों पर 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इस रोजगार मेले के तहत रेलवे, भारतीय सेना, डाक विभाग समेत कई केंद्रीय विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 132 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 25 युवाओं को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा का सुनहरा अवसर है और युवा विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं संजय सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने के अपने संकल्प को लगातार पूरा कर रही है। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त युवाओं में उत्साह और खुशी देखने को मिली। एक एक वायदे को धरातल पर उतारा, एक एक वायदे धरातल पर उतारते जा रहे। देश के युवाओं से एक वायदा था कि लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी, और आज देखो, आज 19वीं कड़ी में पिछले 18 बार में 12 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी, आज 19वें बार में 51,000। मतलब देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाना, और जिस तरह 51,000 लोगों का 47 स्थानों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, वो भी सौभाग्यशाली है कि उनको नियुक्ति पत्र कोई डाक से नहीं मिल रहा है, कोई पोस्टल स्पीड पोस्ट से नहीं मिल रहा है। उनको नियुक्ति पत्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दे रहे हैं, और नियुक्ति पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो है। यह सौभाग्य है, जीवन भर के लिए उनके लिए एक एसेट है कि हमको नियुक्ति पत्र देश के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। देश के युवाओं को बढ़ाना, देश के युवाओं को गढ़ना, और आज देखो देश के युवा 2,30,000 स्टार्टअप, हमारा स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा है, हमारा एमएसएमई अच्छा काम कर रहा है। देश के युवा दुनिया के किसी भी युवा से कम नहीं, और इसी तरह रोजगार, सरकारी नौकरी, और अब तक जो देश के इकोनॉमिस्ट बोलते हैं दुनिया भर के कि लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। यह है प्रधानमंत्री का मंत्र, सबका साथ सबका विकास, देश विकसित भारत 2047 की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ा है। देखो, कहते हैं ना, पेट्रोल और डीजल, अभी मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है सबको पता है, कल क्या होगा नोबडी नोज। अभी 1 लीटर डीजल पेट्रोल खर्च होता है तो 32 रुपए सब्सिडी भारत सरकार का पैसा लगता है। लगभग 1,000 करोड़ रुपया रोजाना एक्स्ट्रा हम पेमेंट कर रहे हैं। तो भी प्रधानमंत्री ने, देखो, जो आज भी मैं दावा करता हूँ, आज भी सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल पूरी दुनिया में कहीं है तो भारत में है। अब जब मिडिल ईस्ट के अंदर तेल के कुएं भारत में है नहीं, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हो रही है, फिर भी प्रधानमंत्री जी के प्रयास से अभी इतना प्रयास हुआ कि नहीं, हम बियॉन्ड नहीं जा रहे। हाँ, कहीं कहीं मजबूरियां होती है, तभी प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है देश की जनता से कि भाई फॉरेन रिजर्व फंड बचाएं, और 1-1 लीटर 2-2 लीटर पेट्रोल अगर हम सेव करते हैं तो लाखों डॉलर हम पेट्रोल सेव करते हैं, माने लाखों डॉलर का हमारा बचता है। तभी जिस दिन प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आग्रह किया, उस दिन से शहर में मैं मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ। आज भी मैं मोटरसाइकिल से आया। हाँ, अभी हमको लोहरदगा जाना तो स्वाभाविक है एक गाड़ी से आएंगे। सबका ये होना चाहिए थे कि हम देश को देश हित में, देश के चश्मे से, देश के विकास के चश्मे से देखें, पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखें। अब जब तक ये मिडिल ईस्ट का जो गतिरोध नहीं समाप्त होता है तब तक तो है, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश से गैस आराम से मिल रही है, डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। महंगाई भी एकदम नहीं बढ़ रही, किसी प्रकार की महंगाई नहीं है, सब कंट्रोल है। देश $5 ट्रिलियन की ओर, देश विकसित भारत की ओर बढ़ा है।